चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 के लिए जो कि आपका होने वाला है दिसंबर की माह में लगभग होने वाला है। उसी से संबंधित काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 9th में हो दे रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2021 और 22 का, यानी कि 2021 और 22 का जो आपका सेशन चल रहा है, अगर आप दे रहे हो तो फ्रेंड इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि काफ़ी ही क्वेश्चन इससे आपके आने वाले हैं। तो फिलहाल के शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। और इससे पहले मैं आपको हिंदी और भी यानी कि हिंदी का और भी पेपर बता चुका हूं और इंग्लिश का भी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। फिलहाल की अगर मैं आपको यहां पर बता चलूं, यह पूर्ण यानी कि 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो निर्देश भी आपके सामने है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तु प्रश्न है। फिलहाल के आप यहाँ पर पूरे के पूरे निर्देश पढ़ते रहिएगा। मैं आपको क्वेश्चन की जानने के लिए चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने, काफी इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, यानी कि आपके सामने एमसीक्यूएस आ चुके हैं। एमसीक्यूएस का पहले आप जवाब दीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है कि वियोगी हरि विश्व मंदिर कहाँ बनाना चाहते थे, यानी कि बनाना चाहते थे कहाँ पर, श्रीलंका में, अमेरिका में, या फिर चीन में, या फिर भारत में। तो आपको पता है कि वियोगी हरि जो विश्व मंदिर बनाना चाहते हैं तो वह भारत में बनाना चाहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं कि वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, क्या अक्षर कहते हैं, शब्द कहते हैं, या फिर हम पद कहते हैं, या फिर वाक्य कहते हैं। तो हम जानते हैं वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहा करते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि तरनी तनुजा तर्तमाल तरुवर बहु छाय में अलंकार कौन सा होगा। जैसा कि मैंने और भी वीडियोज में आपको बताया है, यानी कि 2 या 2 से अधिक बार यदि एक ही वर्ड बार बार आए तथा उसका यानी कि अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है मेरा नया बचपन कविता, यानी बचपन की कवित्री कौन है। तो आपको पता होगा क्या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या फिर मीराबाई, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर सुजान है। तो आपको पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 5वें क्वेश्चन की बात रही, यहाँ पर कह रहा है कि ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे, यह कथन था। तो यह कथन था विश्वेश्वर का, किसका था, विश्वेश्वर का था, ना ही मनोहर का, ना ही कविश्वर का, ना ही जीवन का, बल्कि आपका विश्वेश्वर का था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है उचित शब्द का आपको चयन कर रिक्त स्थान भरना होगा, यानी कि यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन में मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है, जैसा कि मैंने और भी वीडियोज में आपको बताया था और भी बताता चल रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो मेघ जो होता है उसे हम बादल कहते हैं, बालद को ही हम जलज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको जलज भर देना है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कौरव सेना के सेना नायक कौन थे। तो कौरव यानी कि जो कौरव थे उनके जो सेना के जो सेना नायक थे वह कौन से, तो वह भीष्म पितामह थे। कौन थे, तो भीष्म पितामह। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, तो भीष्म लिख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिख देना है, पितामह लिख देना है। क्या लिख देना है, पितामह लिख देना है, यानी कि यही थे, यानी भीष्म पितामह थे जो कि कौरव सेना के सेना नायक थे। और अर्जुन कौन थे, तो आपको वो पता होना चाहिए। अर्जुन जो थे वह पांडवों की ओर से थे। नेक्स्ट की अगर बात करें, थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है छंद को पढ़ते समय कहाँ जहाँ रुका जाता है उससे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं, फिर गति कहते हैं। तो आपको पता होगा मैंने और ही वीडियोस में आपको बताया कि छंद को पढ़ते समय जहां पर रोका जाता है उससे हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं, यति कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर यति लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि कबीर दास भक्तिदास कहेंगे, भक्तिदास की डेडस शाखा के कवि हैं, किस शाखा कवि हैं, तो वह ज्ञानाश्रयी की हैं। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, ज्ञाना लिख देना है, और श्रेय भी आपको यहाँ पर लिख देना है। इस टाइप से आप लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है एक कुत्ता और एक मैना इनकी डेडस क्या यानी कि विधा है, कैसे विधा है, व्यंग है, संस्मरण है। तो आपको यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाला, यानी कि संस्मरण यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। ये थर्ड वाला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है, अर्थात 5 गुणे 1 इक्वल टू आपका 5 होता है। एक क्वेश्चन आपका जो होगा वह 1 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 5 यानी थर्ड वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है उधार कौन ले सकता है। तो उधार यानी कि जिस किसी को भी जरूरत होती है वो उधार ले सकता है, अर्थात इनके लेने वाले को क्या कहते हैं कि जैसे कि मान लो भिखारी ही कह दो या फिर कोई और कह लीजिए, यानी कि उधार लेने वाले को उधार यानी कि कौन ले सकता है, जैसा कि यानी कोई परेशान है मजदूर ले सकता है उधार। इस टाइप से आप यहाँ पर मजदूर ले सकते हैं। तो मजदूर भी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मजदूर उधार ले सकता है, ये लिख दीजिएगा, या फिर आप अपने तरफ से भी कुछ ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात नहीं,
रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता जो है वह कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास हैं। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? सिंपली आपको पहले वाले में तो जो आप यहाँ पर समझो वो आप यानी रैंडम आप कुछ भी ले सकते हो। तो फिलहाल की यहाँ पर क्या है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के जो रचयिता हैं उनका मैं पूरा नाम आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, यानी क्या कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्यों कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली गोस्वामी तुलसीदास लिख देना है। गोस्वामी तुलसीदास लिखने के बाद आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें, उपसर्ग किसे कहते हैं? कि वे शब्द जिनका उपयोग करके, ये वे शब्द जिनका उपयोग करके हम इनके 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 शब्द में ये चेंज ला दें या फिर उसका अर्थ चेंज हो जाए, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो शब्द के पहले जैसे क्या है, यानी कि जैसे क्या है, जैसे कि जय होती है, जय में कौन सा ऐसा उपसर्ग जोड़ें जो कि है विजय हो जाए, अर्थात क्या हो जाए, इसका उल्टा हो जाए। तो यानी कि जो वह विजय जोड़ दीजिए इस तरफ से, यानी कि जो उसके यानी कि परिवर्तन ला दे उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। जो वर्ण के पहले लगता है, यहाँ पर ये पहले लग रहा है, यहाँ पर यानी कि अगर यहाँ पर बाद में लगता कोई भी, जैसे कि मान लो यानी कि कोई भी बाद में लगता तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या है, यानी महाकाव्य की कथा वस्तु यानी कलेवर यानी कैसा होता है? तो आपको वो भी बताना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, रैदास की प्रभु भक्ति किस भाव यानी कि किस भाव की थी? तो वह कौन सी थी, किस भाव की थी? यानी कि श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति थी। इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन फोर्थ भी इंपोर्टेंट होने वाला है, इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए आपको सत्य असत्य का आपको चयन कर रखना है, यानी कि आपको लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द सुरपति होता है कि यह सत्य है? तो इंद्र किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, इंद्र हम देवता को कहते हैं। किसे कहते हैं? गॉड कहते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द सुरपति होता है। तो हाँ, यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, बहू की विधा यानी बहू की विधा पाठ की विधा एकांकी है कि यह सत्य है? तो हाँ, यह भी राइट हो सकता है। फिलहाल कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना होगा, क्योंकि इसमें आपका काफी कंफ्यूजन है। इस टाइप से आप यहाँ पर दूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, तुलसीदास की रचना सुदामा चरित है कि यह सत्य है? तो आपका यह क्या है? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। निर्झर सदैव गतिशील रहता है, निर्झर सदैव गतिशील रहता है। तो हाँ, निर्झर सदैव गतिशील रहता है, यानी कि यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात है, चौपाई एक सममात्र छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में हाँ 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि यह राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले मैं आपको साइंस का और यानी कि मैथ्स का बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कमेंट में बता दूंगा मैं आपको, और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर क्या रहा है, 5वें क्वेश्चन में सही जोड़ी बनाई, यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है। नया वर्ष, नया विहान, इनके नया विहान क्या है? तो आपको बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो अनपढ़ कहते हैं। सच है महज संघर्ष ही यह क्या है? और कर्म कौशल क्या है? कर्म कौशल क्या है? आपको ये सही बताना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इन सभी के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, तभी आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो पाएगी। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला कोई क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना होगा। छठा वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है, तत्सम शब्द की आपको परिभाषा उदाहरण सहित बताना होगी। ये वे शब्द जो कि इनके किसी भी इन वे शब्द जो तद्भव को यानी कि तद्भव को तत्सम में ले आए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि तद्भव कोई भी शब्द होता है, जैसे दूध होता है। दूध क्या है? तो दूध क्या है? दूध आपका तद्भव शब्द होता है। इसका जो यानी कि दीर्घ होता है, जो दीर्घ होता है वही इसका क्या होता है? तो वही इसका तत्सम शब्द होता है। यानी कि वह शब्द यानी शुद्ध शब्द को ही हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, निम्नलिखित को आपको शब्दों के तद्भव शब्द आपको लिखना होगा। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु को ही मृत्यु कहते हैं। अग्नि का हम आग ले देते हैं, इसका तद्भव आपको लिखना है, क्योंकि ग्राम का गांव हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, यानी कि मयूर है, तो मयूर का हम मोर कहते हैं। तो मोर क्या है? तो मोर एक तद्भव शब्द है और मयूर एक तत्सम शब्द है। इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात, 7वें क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है, सूरज के विषय में क्या अफवाह यानी कि क्या अफवाह उड़ी थी? तो सूरज के विषय में क्या अफवाह उड़ी थी कि सूरज नहीं निकल रहा है, यानी कि सूरज डूब गया है, कभी निकलेगा नहीं। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मेहमान ने पापड़ खाने के लिए क्या जुगत लगाई थी? तो आपको वो बताना है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हुआ था? तो मीराबाई को श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण का प्राप्त हुआ था। किसका हुआ था? तो श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। तो आपको क्या लिख देना है? आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है, मीराबाई को श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रत्न प्राप्त हुआ था। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अथवाले की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है, रसखान कवि ने कौए के भाग्य की सराहना क्यों की है? तो आपको वो बताना है, इंपोर्टेंट है। सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? यानी कि ऐसा मित्र जो कि आपके बुरे और सही यानी कि बुरे और
ये सही सही वक्त में तो साथ देता ही देता हो, बट हाँ अगर हाँ गलत टाइम में भी साथ दे रहा है, जैसे कि मान लो आप अगर विपत्ति में हो यानी कि परेशानी में हो तब भी साथ दे रहा है, तो ऐसा मित्र सच्चा मित्र कहलाता है। और जो कुमित्र होता है यानी जो बुरा मित्र होता है, वही आपके जब आप सुखी हो या फिर जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जो साथ देता है और आपको परेशानी में छोड़कर आपको साथ नहीं देता है यानी छोड़कर चला जाता है, वही कुमित्र कहलाता है। तो इस टाइप से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है पैसा बोने की यानी कि पैसा बोने से कभी पीछे का कभी का क्या आज यानी तात्पर्य था, अर्थात क्या स्वार्थ था। तो कभी चाहता था कि पैसे का पेड़ उगे ताकि उसके पास पैसा आ जाए, यानी कि वह क्या चाहता था कि पैसे से पैसा बने। इस टाइप से लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है सुदामा द्वारा पोटली ना दिए जाने पर यानी कृष्ण ने कौन सी बातें याद दिलाई थी। तो सुदामा ने यानी कि पोटली देने पर लेकिन दिए जाने पर कृष्ण ने यानी कि कौन सी बातें याद दिलाई, तो वह बातें याद दिलाई थी यानी कि जब वह बचपन में रह यानी बचपन की यादें उसमें ले लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। फिलहाल की आपको पूरी स्टोरी सुनाना पड़ेगी। अथवा की बात नहीं कि कवि वृंद के अनुसार कौन सा यानी कि कोयल और कोयल की पहचान कैसे होती है। तो यानी कि जो मीठा बोलती है उसे हम कोयल कहते हैं, और जो कड़वा बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, कौवा कहते हैं। क्वेश्चन 11 की बात नहीं, कवि गिरजा कुमार माथुर किस चक्र को नहीं रुकने देने की बात कर रहे हैं। तो समय के चक्कर को रुकने देने की बात नहीं कर रहे हैं। अथवा की बात नहीं कि हिंदुस्तान हमारा है, यह यानी कवि का क्या आशय है, यानी कि इससे कवि का क्या आशय है, तो आपको बताना है। मोहन यानी मई कौन हो गई है, तो आपको बताना है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है ध्यान यानी कि घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा होता है, आपको वो सभी बताना होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इससे बाद में आपको बताऊंगा फुल सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको लिखकर ही बता दूंगा। तो मिलते हैं।